विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन संपन्न हो गया और हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की बेबाक आवाज श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी। आप विधायक हैं, किस नजरिए से इस सत्र को और आज के दूसरे दिन को आप देखते हैं? अल्टीमेटली जो असेंबली का सत्र होता है तो ये लोगों के इश्यूज को उभारने का होता है और लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि हमारा प्रतिनिधि असेंबली के अंदर गया है, हमारी आवाज़ को उठाएगा, हमारे मुद्दों को हल करेगा, हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई रिजल्ट लेके आएगा। तो एक कल का तो जो आपका एक रूटीन जो है प्रेसिडेंस रहा है तो उसके मुताबिक ही चला के एलजी साहब अपना एड्रेस किया और उसके बाद व्यूचुअली रेफरेंसेस थे और उसके बाद ऑफ था। और आज का जो क्वेश्चन आवर बड़ा स्मूथली चला है। उसके बाद एलजी के डिस्कशन जो एड्रेस है उसके ऊपर डिस्कशन भी बड़ा स्मूथली चला है। तो अपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी बतौर एक मजबूत अपोजिशन और सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के नाते हमने कहा कि हमारा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल होगा एक अपोजिशन की बेहतर और जो भूमिका हमारी जो रहेगी। और 2 दिन का जो सेशन है मैं कहता हूं कि अपोजिशन ने भी एक बेहतर रोल किया है और एक बेहतर तरीके से चला है। कुल मिलाकर आज के दिन की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए मीर सैफुल्लाह की तरफ से एक बयान खासकर अक्रॉस द एलओसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई। क्या वो बयान जान के दिया गया कहीं ना कहीं? वाज ही प्लेइंग टू द गैलरीज? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हर मेंबर चाहता है कि मेरी बात जो है किसी तरीके से हाईलाइट हो जाए, लेकिन बड़े टाइमली मुख्यमंत्री जी ने बात करी और उन्होंने उसको बड़ा बैलेंस भी किया है कि वो जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी है और जो पीओके की बात कर रहे हैं वो वाली किसी और की है, वो दूसरे किसी मुल्क में आके अपने बेनिफिट के लिए वो किया है और उसको यूज़ किया है। तो ठीक है वो उन्होंने किया, लेकिन ऐसी बात इन फ्यूचर नहीं होनी चाहिए असेंबली के अंदर। एक मुद्दा यहाँ पर युवाओं का नजर आ रहा है, लगातार गवर्नमेंट पॉलिसीज में स्कैम निकल के आ रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो किस प्रकार युवाओं के हितों को भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सत्र के माध्यम से उठाएगी? देखिए इसके ऊपर हमारे जो हमारा पार्टी का जो नेतृत्व है इसके ऊपर हमारी काफ़ी चर्चा हुई है, हमारे लेजिस्लेचर की चर्चा हुई है कि इसके ऊपर जल्दी ही हम एक पॉलिसी लेके आएंगे और एक जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो लेके ऑलमोस्ट उससे काम चल रहा है, तो लेके आएंगे और आपके समक्ष वो पेश करेंगे। एक बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से खासकर मार्टियर्स डे को दिया गया है, क्या कहेंगे? मार्टियर्स डे जो कश्मीर वाला 13 जुलाई वाला, देखिए एक बड़ा चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह है कि सरकार जो भी मतलब गवर्नमेंट महाराजा की गवर्नमेंट हो या उमर अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट हो, तो अगर महाराजा की गवर्नमेंट में कोई विद्रोह करता है, कोई उस सरकार के खिलाफ या अपने सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करता है, सरकार के भी नहीं कहेंगे कि मतलब उसको देशद्रोह मानते हैं जिस तरीके का उन्होंने काम किया, और लूटपाट करता है, गुंडागर्दी करता है, और जब उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और उस पर मतलब उस कानूनी कार्रवाई में हम तो ये कहते हैं कि कोई मतलब किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए इस तरीके की एजिटेशन में, लेकिन हुई, उसको हम मार्टियर्स कहते हैं। और दूसरी जब हमारी महबूबा जी की गवर्नमेंट चलती है, उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट चलती है और उसमें इस तरीके का देशद्रोह जब लोग करते हैं तो उसको भी हम शहीद का दर्जा देते हैं। जब दूसरी सरकार में जो कोई मरता है तो उसको हम कहते हैं जनाब ये तो गलत मारा गया। तो हमारी सरकार में जब डेथ होती है, जो लाख लोगों की बात करते हैं कश्मीर के अंदर, तो वो भी तो गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह है, वो भी एक देश के खिलाफ विद्रोह है। तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, और जब उसको जस्टिफाई करते हैं तो इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो इसलिए वो एक मानसिकता जो महबूबा जी की है, उस मानसिकता के साथ अब जम्मू कश्मीर के लोग चलने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस असेंबली के इलेक्शन में उनको ये मैसेज दे दिया है। मीर सैफुल्लाह की तरफ, सज्जाद लोन की तरफ से आज 370 पर वॉकआउट किया गया, क्या कहेंगे? हाँ देखिए 370 के लिए एक तो कश्मीर के लोगों को एक बार फिर से जैसे हरे रुमाल के पाकिस्तानी नमक दिखा के 70 साल तक उनके ऊपर राज किया सीधे साधे लोगों के ऊपर, एक बार फिर से उनको गुमराह किया जा रहा है कि 370 को हम वापस लाएंगे, जबकि 370 तो हटा ही नहीं है। 370 उसी तरीके से एग्जिस्ट करता था जैसे पहले एग्जिस्ट करता है। कुछ धाराएं जो है जिसका नुकसान जो है कॉमन पब्लिक को होता था और कुछ चंद लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, उन धाराओं को वहां से हटाया गया है। तो इसलिए उन्होंने फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं जैसे पहले पॉलिटिशियंस करते थे, लेकिन अब लोग गुमराह होने वाले नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि अब वो 370 की जो धाराएं हट गई हैं उसको दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। उसके ऊपर इस तरीके का शोर शराबा और इस तरीके से न्यू सेंस क्रिएट करना कोई बेनिफिशियल नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलए श्री बलवंत सिंह मनकोटिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।